हे गाइस, वेलकम टू द वीडियो। अक्सर जब हम कुछ नया स्टार्ट करने की ट्राई करते हैं तो उस नए गोल में, नए फील्ड में, टॉपिक में पहले से जो लोगों ने कुछ किया होता है, हम उनके एक्सपीरियंस को जानने की ट्राई करते हैं, उनसे हम नॉलेज गेन करते हैं। जितना ज़्यादा लोगों से हम बात करते हैं उतने ज़्यादा हमारी जो स्ट्रेटजीज़ हैं वो और बेहतर होती जाती हैं। तो ऐसे ही एक मेरे पास एक्सपीरियंस और नॉलेज है, वो मैं आप सब लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ, और वो है कनाडा इमिग्रेशन, इससे रिलेटेड। तो ऐसा इसलिए क्योंकि मेरे पास कई लोगों के कॉल्स आते हैं, मुझे मिलने आते हैं कि जब वो नए होते हैं या जब वो इंडिया में होते हैं कि कनाडा में अपनी लाइफ कैसे स्टार्ट करनी है, इससे रिलेटेड। तो मुझे ये एक रिकमेंडेशन मुझे मिला है कि मुझे ऐसी एक वीडियो स्टार्ट करनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, उनके बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। मेरे एक्सपीरियंस से हो सकता है कि आपकी जो स्ट्रेटजीज़ हैं या आपके गोल हैं वो और बेहतर हो जाए, आपको और क्लैरिटी मिल जाए। एज सच आज मेरे पास कोई पर्टिकुलर टॉपिक नहीं है, मेरे पास लिस्ट है टॉपिक्स की, पर आज इस वीडियो में इंट्रोडक्शन में एक जनरल टॉपिक जो मैंने चूज़ किया वो ये है कि 12th के बाद स्टूडेंट्स को कनाडा आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। तो ऐसा कुछ खास नहीं है कि आपको आना ही चाहिए या नहीं आना चाहिए, पर मैं अपना रिकमेंडेशन ये दूंगी कि 12th के बाद एटलीस्ट आप एक डिग्री इंडिया में लेके फिर कनाडा आए। आई नो लोग आते हैं 12th के बाद, मेरे खुद की फैमिली में, नोन्स में बहुत सारे लोग आए हैं 12th के बाद। तो ऐसा भी नहीं है कि अगर आप 12th के बाद अगर आपने मन बनाया हुआ है तो सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ये ओपिनियन सिर्फ उस चीज़ के लिए है कि अगर आप स्टिल कंफ्यूज्ड हैं कि अगर आप डिग्री लेके आए या 12th के बाद सीधा आ जाए। अगर आपने मन बनाया हुआ 12th के बाद आने का तो भी यहाँ पे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। यहाँ पे मेरे पास जो थोड़े बहुत रीजंस वो ये हैं। सबसे पहले जो रीज़न है कि आपके पीआर के पॉइंट्स, यही एक बहुत बड़ा गोल होता है बहुत सारे लोगों का। तो 12th के बाद हमें आना चाहिए या नहीं आना चाहिए वो इतना बड़ा कोई इशू नहीं है, बट मेरा खुद का रिकमेंडेशन ये है कि एटलीस्ट आप एक डिग्री लेके ज़रूर आए, इंडिया से एक डिग्री लेके आए। क्योंकि जो हमारा गोल है पीआर का, जब हम फाइल अपनी पूल में डालते हैं, जो बोलते हैं कि फाइल लगाते हैं, तब अगर हमारे पास एक इंडिया की डिग्री होती है तो उसके हमें एक एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है। अगर आप 12th के बाद सीधा आते हो तो इंडिया की डिग्री के, इंडिया जो आप ग्रेजुएट होके आते हो, वो पॉइंट्स आपको नहीं मिलते। तब लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे कईयों को जो इंडिया से ग्रेजुएट होके आते हैं, यहाँ पे 12th मंथ का एक्सपीरियंस लेते हैं एंड दे आर पीआर। लेकिन जो 12th के बाद आते हैं उनको 2-3 साल का एक्सपीरियंस लेना पड़ता है, तब उनके जो पीआर के पॉइंट्स हैं वो इंक्रीज होते हैं। दैट्स वाई। सेकेंड रीज़न जो है कि आपको 12th के बाद नहीं आना चाहिए वो ये है कि आपका जो ब्रेन है, माइंड है, आपके व्यूज़ हैं, थॉट्स हैं, वो ज़्यादा खुलते नहीं हैं, आप एक्सप्रेसिव नहीं होते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको यहाँ पे कहीं जॉब लेने जाना है, आप इंटरव्यू में हो, ठीक है। 12th में आप स्ट्रेट स्कूल से यहाँ पे आते हो, आई नो यहाँ पे आके आप एक प्रोग्राम करते हो तो आपके पास बोलने को कुछ होता है, बट अगर आप डिग्री इंडिया से करके आते हो तो इंटरव्यू में, जॉब के इंटरव्यू में आपका वो एक जो एक्सपीरियंस है स्टडी का, टॉपिक का, एक्सपर्टीज़ का, वो इंक्रीज़ हो जाता है। आप जब इंडिया में डिग्री करते हो, आप कॉलेज जाते हो, तब आपको जो आपकी स्किल्स हैं, टैलेंट है, वो एक्सप्रेस करना ज़्यादा अच्छे से आता है इंस्टेड ऑफ स्ट्रेट अवे फ्रॉम द स्कूल। दूसरी ये बात है, जब आप इंडिया में डिग्री करके आते हो, थोड़ा बहुत आपको प्रोजेक्ट का या इंटर्नशिप का एक्सपीरियंस होता है, तब आपके रेज्यूमे में डालने के लिए ना बहुत कंटेंट होता है। रेज्यूमे में आपका जो रेज्यूमे होता है कि ये आपका डेटा ऑफ वर्क एंड योरसेल्फ, उसमें डालने के लिए आपके पास एक और स्टडी होती है, एक थोड़ा प्रोजेक्ट होता है जो आप कॉलेज में करते हो, उसमें एलैबोरेट करने के लिए, आपकी स्किल्स, आपके टैलेंट को एलैबोरेट करने के लिए थोड़ा सामान होता है। और जो तीसरा रीज़न है वो ये है कि अगर आप इंडिया में डिग्री
ग्रेजुएशन करके आते हो, आप एक इंडिपेंडेंट इंसान होते हो। स्कूल से सीधा जब हम आते हैं तब हमारा माइंड का मैच्योरिटी लेवल अलग होता है, लेकिन जब हम कॉलेज जाते हैं तब हमारा मैच्योरिटी लेवल अलग होता है। कॉलेज में हम डिफरेंट लोगों के साथ मिलते हैं। स्कूल में क्या होता है कि हम काफ़ी सालों से उन्हीं लोगों के बीच होते हैं, लेकिन जब हम कॉलेज जाते हैं हम डिफरेंट लोगों के साथ मिलते हैं। डिफरेंट लोगों के साथ हमें डील करना आता है, हमें पता होता है कि ऐसे व्यक्ति के साथ कैसे डील करना है। हमारी जो कम्युनिकेशन है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है। तो ये कुछ रीज़न्स हैं, और भी रीज़न्स हैं। अगर इस टॉपिक पे आपको और डिटेल में वीडियो चाहिए होगी तो आप कमेंट सेक्शन में या इंस्टाग्राम में आप मुझे बता सकते हैं। जनरल व्यू में कनाडा लाइफ के या अब्रॉड लाइफ के बहुत सारे प्रोज एंड कॉन्स हैं। एक अभी मेरे क्वेश्चन आया माइंड में कि कनाडा ही क्यों? अगर आपको कहीं बाहर जाना है, अब्रॉड जाना है, स्टडी करने, सेटल होने कहीं भी जाना है, तो कनाडा ही क्यों? मेरी पर्सनल प्रेफरेंस है कनाडा, बिकॉज ये एक सेफेस्ट कंट्री है। यहाँ पे सिर्फ एक कम्युनिटी के लोग नहीं हैं, यहाँ पे इंडियंस हैं, यहाँ पे अफ्रीकन्स हैं, नाइजीरियंस हैं, सारे देशों से लोग हैं, सारे कम्युनिटीज़ के लोग हैं, लेकिन वो कभी भी एक दूसरे की कम्युनिटी को नीचा नहीं दिखाते, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं। यहाँ पे क्राइम इतना ज़्यादा नहीं है, लोग रात को बेफिक्र होके बाहर जा सकते हैं, स्पेशली गर्ल्स। कनाडा की यही ब्यूटी है कि यहाँ पे बहुत सारी कम्युनिटीज़ के लोग हैं, बहुत सारे इमिग्रेंट्स हैं, और वो सब के सब एक साथ रहते हैं, लिटरली एक साथ रहते हैं, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं। कभी भी ऐसा नहीं होता कि कोई किसी की कम्युनिटी को, किसी के कलर को लेके ऐसे कुछ बोल रहा है। नॉर्मली लोग बोलते हैं कि अब्रॉड जाके आप अकेले हो जाते हो, लोनली लाइफ है, इंडिया जैसे नहीं है कि आप सब जगह आपके आसपास लोग हों, एक मज़ा आता रहे। यस, ये है, ये ट्रू है। मैं भी यहाँ पे बैठी हूँ, मेरे पीछे आप बहुत सुंदर व्यू देख रहे हैं, पर मेरे पास अभी कोई बंदा नहीं है, कोई बंदी नहीं है, मेरी मॉम नहीं है, मेरी फैमिली नहीं है कि मैं जिनके साथ बाहर जाके सैर कर सकूं या बैठ सकूं या इतने अच्छे व्यू का मज़ा ले सकूं। ऐसा होता है, ऐसे यहाँ पे कोई नहीं होता। लेकिन जब आप इंडिया में होते हो, बाहर जाते हो, कहीं पे पढ़ने जाते हो, जॉब करने जाते हो, तब भी आप अकेले होते हो ना। एक बार जब आप कनाडा आते हो तो अकेले ही लाइफ स्टार्ट करते हो। धीरे धीरे आपकी जो फैमिली है, जो आपके अपने हैं, क्लोज्ड वंस हैं, वो ग्रो करते हैं। और ये सबसे बड़ी बात है कि अगर आप कनाडा आके अपनी लाइफ स्टार्ट करते हो तो आप एक ज़ीरो से स्टार्ट करोगे। बहुत बड़ी बात है कि आप ज़ीरो से आके स्टार्ट करते हो। अपने देश में आप अपनी फैमिली में अपने आसपास रहते हो, चाहे आप दूसरी सिटी में चले जाओ तब भी आपको रूल्स वगैरह, खाना वगैरह, या जो एक आपको एनवायरनमेंट है वो आपको पता होता है अपने देश में। लेकिन अगर आप यहाँ पे आओगे, लैंग्वेज, फूड, आसपास के लोग, कल्चर, वो कैसे उनका बिहेवियर है, ये सब चीज़ें आपको सीखनी पड़ेंगी और आप ज़ीरो से स्टार्ट करोगे। लेकिन जब आप ज़ीरो से स्टार्ट करके 10 तक, टॉप तक पहुँचोगे ना, वो आपकी सबसे बड़ी जीत होगी। अगर आपके पास कोई पर्टिकुलर टॉपिक तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, या आप मुझे इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो। एंड अभी मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं होता बिकॉज मेरी 8 to 5:30 जॉब होती है, बट स्टिल नेक्स्ट टॉपिक्स पे वीडियोज़ आएंगी, चाहे धीरे धीरे आएंगी। Thank you so much for watching this video, and one more thing, you can change anything.